एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि मोहाली में ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर खुफिया विभाग की बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है। आसपास की बिल्डिंगों को भी बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। हालांकि ये धमाका कैसे हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, किस तरह का ये ब्लास्ट बताया जा रहा है, क्या क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये मोहाली में जो सुहाना साहिब गुरुद्वारा उसके पास में इंटेलिजेंस का ऑफिस है और वहां पर ये धमाके की खबर जो है वो सामने आई है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी क्या थी, किस चीज का ब्लास्ट था, इसके बारे में अभी जानकारी, क्योंकि कुछ समय पहले की ये घटना है, ये जानकारी भी नहीं मिल पाई है कि ये ब्लास्ट किस चीज का था या इसकी इंटेंसिटी क्या थी। क्योंकि जिस तरह से लगातार पंजाब में एक के बाद एक एक्सप्लोजिव मिल रहे हैं, उसके बाद तमाम जो आशंका जो है वो इस ओर इशारा करे कि कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं था, इसकी दृष्टि से भी जांच जो है वो चल रही है। हालांकि तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ जो है वो पंजाब पुलिस द्वारा कर लिया गया है। वहां पर सभी एरिया में जो है नाके जो है वहां पर लगा दिए गए हैं और किसी को भी अब उस एरिया के अंदर जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि क्लियर पिक्चर जो है वो भी सामने नहीं आ रही है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है कितनी इंटेंसिटी का था, कितना नुकसान इसमें हुआ है। बहरहाल खबर सिर्फ इतनी आ रही है कि वहां पर ब्लास्ट जरूर हुआ है और जिसमें बिल्डिंग के जो कांच है वो टूटा है। बिल्कुल पुनीत, यानी कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस तरह का धमाका था, क्या कोई आतंकी धमाका था, इसकी इंटेंसिटी क्या थी। बहरहाल कुछ देर में ये अपडेट्स तमाम जो है वो आपके सामने होंगे। लेकिन पुनीत, आशंका और ज्यादा गहरा इसलिए जाती है कि पड़ोसी राज्य यानी हिमाचल में धर्मशाला में जिस तरह से खालिस्तानी झंडे देखने को मिले थे, 2 दिन से हिमाचल भी हाई अलर्ट पर है। पंजाब में भी लगातार एक्सप्लोजिव्स मिल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल जो सर, क्योंकि हिमाचल में आज सुबह में ही जिस तरह से ये जो खालिस्तानी झंडे वहां पर देखने मिले, करनाल के अंदर जो है वो 4 आतंकवादी पकड़े गए, उनके भी भारी मात्रा में उनसे भी एक्सप्लोजिव मिला। और कल ही तरन के अंदर भी आरडीएक्स जो है वो मिला है। उससे पहले भी पंजाब में कई जगह पे आरडीएक्स जो है वो मिल चुके हैं। तो ऐसे में जो इसकी आशंका है वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ये कोई गहरी साजिश तो नहीं थी इसके पीछे। यही एक वजह जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि लगातार पंजाब के अंदर एक्सप्लोजिव जो है एक के बाद एक मिल रहे हैं। ड्रोन के जरिए जो हथियारों की सप्लाई जो है वो पड़ोसी मुल्क से हो रही है। इसकी पुष्टि खुद जो है वो 4 जो आतंकवादी पकड़े गए थे करनाल में, उनके द्वारा जो एसपी हैं उन्होंने भी की थी। तो इसी वजह से और ज्यादा आशंका ये बढ़ जाती है कि ये कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है, क्या इसकी वजह तो नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बिल्डिंग जो है इंटेलिजेंस की वो बिल्डिंग है, पंजाब पुलिस का वो इंटेलिजेंस का ऑफिस है और वहां पर इस तरह की हरकत होती है या धमाका होता है तो इसके ऊपर पंजाब पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लगते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। निश्चित तौर पर पुनीत, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। उन सवालों की ओर बढ़े उससे पहले आपसे ये समझ लेना चाहेंगे कि पंजाब पुलिस का, आप बता रहे हैं इंटेलिजेंस विभाग का ये बिल्डिंग था, बिल्डिंग में कितने मंजिल हैं, कौन से मंजिल पर ये ब्लास्ट हुआ, कब ये धमाका हुआ, कैसे धमाका हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी दीजिए जरा हमें। जी, ये जो पूरा ऑफिस है ये वहां पर जो विभाग है वहां पर सुहाना साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल थोड़ी सी साथ ही है। वहां पर सुहाना साहिब एक इलाका है, मोहाली से थोड़ा आगे अगर जाएं तो वहां पर ही इंटेलिजेंस का ये ऑफिस है, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस का ये ऑफिस है। और वहां पर अभी कौन सी बिल्डिंग पे ब्लास्ट हुआ है, कहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, इसके बारे में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई भी जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहां पर नाके लगा दिए गए, किसी भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और तो कोई भी जो आला अधिकारी हैं इसके बारे में अभी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है। और ऐसे में अगर इंटेलिजेंस के दफ्तर में इस तरह का धमाका होता है तो कहीं ना कहीं किरकिरी जरूर होती है पंजाब पुलिस विभाग की। तो इसी वजह से अभी फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि किस चीज का ब्लास्ट था, ये किस मंजिल पे धमाका हुआ है, इसके बारे में अभी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। जी पुनीत, निश्चित तौर पर बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऑफिशियल्स तो इस वक्त भी रहे ही होंगे, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर? जी, अभी इसके बारे में कुछ भी जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि कितना जानी नुकसान हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है और कितनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट था इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ऑफिशियल जो है वो सभी तमाम वहां पर जो है मौके वारदात पर पहुंचे हुए हैं। और वहीं पर सारी जो इस समय अगर मैं बात करूं तो लगातार चाहे वो मोहाली एसपी हो, चाहे वो एसपी हो, और उसके अलावा क्योंकि चंडीगढ़ से सटा है, राजधानी से बिल्कुल करीब है, और ऐसे में तमाम बड़े पुलिस अधिकारी भी जो है वो भी मौके के पर शिनाख्त करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो लेकिन जो ब्लास्ट की खबर है उससे ये जुड़ है कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर दहशतगर्द, क्योंकि पंजाब पहले एक ब्लैक चैप्टर जो है वो देख चुका है। और ऐसे में अगर एक के बाद एक इस तरह की वारदात जो है वो सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं आशंका जो है वो और गहरी होती जा रही है कि क्या पंजाब को, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, उसको
खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है यहाँ पर, ये बिल्कुल। क्या कोई पंजाब के साथ साजिश की जा रही है? फिर से अगर ये धमाका होता है और आतंकी धमाका होगा तो बड़ा अलर्ट पंजाब के लिए ऐसे में हो जाएगा। पुनीत, ये समझना चाहेंगे आपसे, अभी अभी ये धमाका हुआ है, शायद इसलिए ज्यादा अपडेट्स भी हमें मिल नहीं पाए। जब तक हम तस्वीरों का इंतजार करें, वहां के हालात हमारे सामने विजुअल्स के जरिए आए, दर्शकों को जरा क्या आप ये बता पाएंगे कि मोहाली में जहां इंटेलिजेंस की ये बिल्डिंग है उसके आसपास कौन कौन से ऑफिसेज हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि अगल बगल की बिल्डिंगों को भी काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, वहां पे अगर मैं आसपास की बिल्डिंगों की बात करूं, वहां पे तो आसपास जो है वो रिहायशी इलाका वहां पर ज्यादा पड़ता है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, फ्लैट्स है वहां पर, और पास में ही ज्यादातर वहां पे जो सरकारी ऑफिस वहां पे ज्यादा कम है, लेकिन वहां पर रिहायशी इलाका जो है वो ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इसकी वजह से और ज्यादा जो है चिंता और बढ़ जाती है पुलिस के लिए। हालांकि पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और बताया जा रहा है आपसे बातचीत जारी रखेंगे, उस एरिया को भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जरा देख लीजिए। इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि आज इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग में जहां धमाका हुआ, धमाका किस चीज से किया गया था, ये जो आप एक चीज देख पा रहे हैं ये फिलहाल हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसके गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ। तो क्या यही जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसके जरिए धमाका किया गया? ये बड़ा सवाल हो सकता है। आखिर ये यहां पर किसने प्लांट किया या फेंका, और इसके बाद ही यहां ये धमाका हुआ, ये बड़ा सवाल है। पुनीत, क्या आपके पास ये तस्वीर पहुंच पाई है जो इस वक्त हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं? आप बता पाएंगे कि ये क्या है? इसे इस बिल्डिंग में फेंका गया जिसके बाद ब्लास्ट हुआ। शायद पुनीत से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से हम बातचीत करते रहें, अपडेट्स लेते रहें, लेकिन फिलहाल हम आपको वो वस्तु दिखा रहे हैं जो इस इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग में फेंका गया और इसी से ब्लास्ट हुआ। अब इससे ये साफ हो पाएगा कि किस तरह का ब्लास्ट था, ये कैसे किया गया। हालांकि इससे गिरता हुआ कुछ लिक्विड आप बाहर देख पाएंगे, तो आखिर किस चीज का इस्तेमाल किया गया था ब्लास्ट करने के लिए, ये भी साफ हो जाएगा कुछ देर में, क्योंकि तमाम बड़े जो आला अधिकारी हैं और जांच अधिकारी हैं वो मौके पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला हो सकता है, इसीलिए ज्यादा जानकारी मीडिया के सामने भी तुरंत नहीं रखी जाएगी। लेकिन ये तस्वीर से साफ हो जाता है कि ये ब्लास्ट यहां पर किया गया था। मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग में ये धमाका किया गया। इंटेलिजेंस विभाग, जाहिर सी बात है, जिनके पास बहुत सारी खुफिया जानकारी होती है, इंटेलिजेंस यूनिट के पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं और जानकारी होती है। क्या इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये ब्लास्ट किया गया? बहरहाल सवाल बहुत सारे होंगे, लेकिन इनका जवाब हम जानेंगे। ये तस्वीर इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इंडिया टीवी के स्क्रीन पर, और इसी वस्तु के फेंके जाने के बाद यहां पर ब्लास्ट हुआ। आप देख पाएंगे कि मोहाली में जो खुफिया विभाग की बिल्डिंग है वहां इस चीज से ये ब्लास्ट किया गया था। और हमारे संवाददाता पुनीत बता रहे थे कि जहां पर पुलिस के ऑफिस में मोहाली में ये इंटेलिजेंस विभाग का यूनिट है, उसके अगल बगल जो है वो रेसिडेंशियल एरिया है, लोग वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में आशंका बढ़ जाती है कि जो अगल बगल की बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है उसमें भी लोग रहते थे, तो कहीं नुकसान की जो गुंजाइश है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।